तो कैसे हैं बच्चों, आप लोग ठीक होंगे? तो आज हम लोग देखेंगे इससे आगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। आप लोग को बोले तुम कल ग्राफ का कॉपी लेके आइएगा, तो आप लोग ग्राफ का कॉपी लाए होंगे, और नहीं लाए होंगे तो मुंह ताकिए। यहाँ पे ये दूसरा का पहला क्वेश्चन में दिया है माइनस रूट दो को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। 12 का संख्या रेखा पर निरूपित करना है। किस रेखा पर निरूपित करना है? संख्या रेखा पर। बात नहीं करना है। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या दिया है पहले यहां पे देख लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, माइनस रूट दो दिया है। चलो इसको दो, केवल माइनस प्लस छोड़ देना, माइनस प्लस देख लेंगे कहां रखना है। ठीक, हम यहां पे लिख दे दो को लिख सकते हैं का, रूट दो को लिख सकते हैं का ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1, अब फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 को जोड़ेंगे 2, आ जाएगा हमारा रूट 2। दिक्कत है इतना में। आपको ऐसा में तोड़ना होगा कि ये स्क्वायर करने पर आ जाए, क्योंकि आपको पता होगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, एक सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? कर्ण स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है? कर्ण स्क्वायर। हमको इसी पर लाना है। आप त्रिभुज अगर देखिएगा तो यहां पर ऐसे कुछ होता है, ये कहलाता है लंब, और ये क्या कहलाता है? और ये कहलाता है कर्ण। हम लोग क्या करेंगे कि जो ये दूरी दिया रहेगा इसको कर्ण बनाएंगे। इसको क्या बनाएंगे? कर्ण। महाभारत में कर्ण था ना, वही वाला कर्ण इसमें बनाएंगे। ये कर्ण बनाएंगे। ये दोनों जो हम तोड़े हैं ओकरा में से एगो को हम लोग आधार बनाएंगे, एगो को क्या बनाएंगे? लंब बनाएंगे। तब हमारा आसानी से ये बन जाएगा। देखिए ना कैसे। तो हम इसको तोड़ दिए। आपको ऐसा तोड़ना है कि उसको फिर से फाइनल वैल्यू में कोई अंतर ना पड़े। तो कोई अंतर पड़ा है? 1 का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर ना हो जाएगा रूट 2, उतने आ जाएगा ना फिर से। अब क्या करेंगे, ग्राफ का पेज लेंगे। मेरे पास तो ग्राफ का पेज है। अब आप लोग देखिए कि आप लोगों के पास है कि नहीं। हम अपना जिम्मा लिए हैं और हम इस ग्राफ के पेज को हम बहुत अच्छा से, ये देखो ये ग्राफ का पेज बना लिए ना पूरा। अब हमें देखना है कि माइनस वाला है कि प्लस वाला है। ये माइनस वाला है ना, तो हम लोगों को प्लस की तरफ उतना झंझट नहीं लेना है। हम लोग इधर कम रख सकते हैं। इधर क्या रख सकते हैं? कम, क्योंकि हम लोग ग्राफ जो बनेगा वो इधर बनेगा। अब यहां पे क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, 1 का स्क्वायर है ना, एक इकाई दूरी का एक रेखा खींचना है। एक इकाई दूरी का एक रेखा खींचना है। तो यहां पर एक दूरी का एक रेखा खींच लीजिए, तो ये हो जाएगा, यहीं तक नहीं खींचाएगा, ये क्या नहीं खींचा रहे जी। इसे ग्राफ थोड़ा सा बड़ा ना होगा, ये को रहेगा ये। जूम है इसमें, जूम। हाँ ठीक है, ठीक है ना, अब सही है। अब यहाँ पे हम ओके नहीं किए थे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इसमें एक इकाई का जीरो से एक इकाई का एक रेखा खींच लिए। अब क्या करना है, एक ऐसे लंब खींचेंगे एक दूसरा। अब ये कितना भी खींच सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये लंब आप कितना भी खींच सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये खींच दिए लंब, लेकिन अब उठाना है आपको कंपास। कंपास उठा लिए, कंपास उठा के अब स्केल ले लेना है। स्केल लेके
जितना ये एक का है उतना इसको मापेंगे। एक पर है ना एकदम राइट। अब राइट जब एक पर है तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे कट करेंगे। एक बार एक को कट हो गया, एक हमको यहाँ पे एक बिंदु मिल गया। अरे मिल गया बिंदु यहाँ पे नेगो। अब क्या करेंगे कि स्केल लेंगे। अब स्केल लेके जीरो से मिलाएंगे इसको। कहाँ से मिलाएंगे? जीरो से। तो जीरो से जैसे ही मिलाए तो इसे मिल गया। यहां तक दिक्कत है। अब जब यहां तक मिल गया, अब देखो क्या करेंगे। अब फिर से ये कंपास उठाएंगे। अब कंपास उठा के अब इस जो रेखा मिला है हमारा, इसके हम लोग बराबर करेंगे। इसको बराबर कर दिए। इसके बराबर करके अब यहां से एक डॉट डॉट लाइन से एक लंब खींचेंगे। ऐसे गिरा देंगे इसको। मिल गया जाके यहाँ पे। ये जो बिंदु है, यहां पर जो बिंदु प्राप्त हुआ है ये वाला, यही है आपका -√2। बन गया। लिख देंगे, लिखेंगे। अब ये देखो लिखना है रचना के चरण। रचना के चरण क्या किए हैं? रचना के चरण लिखना है। ये लिखना होगा आपको। इसमें क्या किए हैं? सबसे पहले सर्वप्रथम √2 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर किया। सबसे पहले किए हैं। दूसरा में क्या किए हैं? दूसरे में क्या किए हैं बताइए? मूल बिंदु से अब मूल बिंदु से अब हम माइनस की तरफ काहे खींचे थे? क्योंकि ये माइनस वाला था ना। मूल बिंदु से एक इकाई का एक रेखा खींचा। एक इकाई का क्या किया? एक रेखा खींचा। अब ये इसके बाद में रेखा, इसको मान लीजिए ओ, चाहे ए मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिए? ए। एक रेखा ए खींचा, ओ ए खींचा, ओ ए खींचा। ओ हो गया ये मूल बिंदु, और ये क्या हो गया? ये। अब क्या किए? लिखेंगे ए। तीसरा पॉइंट में क्या किए हैं? ए से एक लंब खींचा ना। चाहे ए पर एक लंब खींचा। ए पर क्या किए हैं? एक लंब खींचे हैं। तो ए पर एक लंब खींचा, हो गया एक पर लंबे को। अब क्या किए हैं? चौथा पॉइंट में अब क्या किए हैं? लंब खींचा। चौथा में क्या किए थे? 1 2 3। चौथा में क्या किए हैं? ए से एक इकाई पर काटा इसको, तब हमें बिंदु बी मिला। कौन सा बिंदु मिला? ए से एक इकाई का एक चाप खींचा तो हमें लंब पर एक रेखा, एक अन्य बिंदु बी मिला। अब क्या किए थे बताओ? ओबी को मिलाए। पांचवा पॉइंट में क्या किए हैं? ओबी को मिलाया। किसको मिला दिए? ओबी को मिला दिए। अब क्या किए हैं? अब क्या किए हैं? ओबी लंबाई का एक चाप खींचा जो देखो ये पी, जो रेखा को पी पर काटता है। जब इसे चाप खींचे थे कहां काटा था? जाकर के पी पर। अब लिख देंगे यहां पे लास्ट में 7वां पॉइंट। पी ही -√2 को निरूपित करता है। बन गया। ये बनाना पड़ेगा आपको इस तरह से। समझ में आ गया? उतार लीजिए। अब अगला देखते हैं हम लोग। अब खींचना है हमने √5 को।
दूसरा में कितना खींचना है, रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। संख्या रेखा पर निरूपित करना है। देखो अब क्या करेंगे, रूट 5 को पहले तोड़ो ऐसा चीज में कि तन की बढ़िया से टूट जाइए। रूट 5 को हम कितना में तोड़ेंगे, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं अब प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि दो निके 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 4 है 1, आया समझ में, तोड़ने आ गया। अब जैसा ही टूटा वैसा ही फट देने ग्राफ का पेज लाएंगे, ये आ गया आपका ग्राफ का पेज, ठीक है। अब देखो इसमें आप हो सकता है ग्रीडिंग लो ना लो, अब ये प्लस वाला है ना तो हमें माइनस वाला क्या कोई मतलब नहीं है, इधर हम कम कर सकते हैं क्योंकि हमको इधर ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, जब जरूरत पड़ेगा तो उन्हें लेंगे, क्या करेंगे हमारी इतना सारा लेके सब। अब इसके बाद में ये थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको हम, 5 है 3 तक ले लेते हैं, चलो हो जाएगा। अब यहाँ पर छोड़ दीजिए ग्राफ का, वो भी ले सकते हैं, चलो ले लेते हैं। इसमें ये ग्रीडिंग नहीं लिए हैं, सो ग्रिड हो गया। सबसे पहले क्या करेंगे, दो लंबाई क्या रेखा खींचेंगे ना, क्योंकि ये दो है तो मूल बिंदु से कहां के तक खींचेंगे, खींच दिए, ठीक। अब क्या करेंगे, दूसरा प्रोसेस बताओ, एक लंब खींचेंगे। अब देखो ग्राफ पेज में यही फायदा है कि लंब खींचने में कोई दिक्कत नहीं होगा, पहले ही से ना हो जा। तो अब हम लोग यहाँ पे एक लंब खींच दिए, ये चलिए महाराज खिंचा जाइए, खिंचा गया। अब क्या करेंगे, अब लाएंगे कंपास, ये ग्राफ नहीं कंपास लेना है। अब क्या करेंगे, एक लंबाई का इसी में नाप लेंगे एक, क्योंकि हमारा एक चल रहा है। अब यहां पे रखेंगे इसको और रख के ऐसे काट लेंगे, कट गया का, कुछ गलती हुआ लगता है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लेंगे अब इसको, तो एक काट लेंगे। यहाँ पे काटा, बोलोगे कि एक का है काटे, जाए के ना है, बुझाया। अब क्या करेंगे, अगला प्रोसेस बोलो, स्केल लेंगे, स्केल लेके मिला देंगे एक रखे। अब क्या करेंगे बोलो, अगला है या रखेंगे, एक रखे नापेंगे। अब बुझाया कि नहीं बुझाया, अब और डॉट डॉट लाइन से इसको नीचे गिरा देंगे, बुझाया कि नहीं बुझाइए बोलो खाली है। अब समझ में आया कुछ कि क्या हो रहा है, इका हो रहा है भाई, इका हो रहा है, बुझा गया। यहाँ पे ये अरे यहाँ पे कितना लिखाएगा, रूट, ये पी लिख देंगे या यहाँ पे लिख देंगे रूट 5, ऐसे यहाँ पे लिख देंगे रूट 5। अब यहाँ पे क्या लिखाएगा, रचना के, अरे बोलो, रचना के चरण, ये लिख देंगे 0 ओ, हेकरा के क्या मानेंगे ए, हेकरा के क्या मानेंगे बी। अब बस वही चरण कैसे लिखाएगा, पहला सर्वप्रथम सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम रूट 5 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिया। अब क्या किए, मूल बिंदु से 2 इकाई दूरी पर एक बिंदु ए लिया। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, ए से एक, ए पर एक लंब खींचा, ए पर एक लंब खींचा, अरे बुझा रहा है ना, दिक्कत है। चौथा पॉइंट में क्या करेंगे बोलो, ए से एक इकाई का एक चाप
खींचा जो लंब को कितना पर काटता है, बी बिंदु पर काटती है, बी बिंदु पर काटती है। अब क्या किए पांचवा में, ओबी को मिलाया और ओबी चाप का ओबी चाप का एक ओबी चाप खींचा जो रेखा को पी पर काटती है। लिख देंगे 6वां पॉइंट, पी ही √5 को निरूपित करता, बस हो गया, आया समझ में? अरे दिक्कत है, बना लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला में है आपका तीसरा में -√3/2। अब ये कैसे खींचाएगा, बड़ा दिक्कत है। कुछ दिक्कत नहीं है, आप √3 को खींच लो और √3 खींच के आधा कर देना, ना हो जाएगा। तो आपको क्या करना है ना, आपको √3 को खींचना है। लिखेंगे √3 और √3 को लिख सकते हैं क्या, 2 का स्क्वायर, नहीं। अब बताओ ये कितना पे टूटेगा, अब ये कितना पे टूटेगा, नहीं पॉइंट में नहीं ले जाना है। अब ये टूटेगा, देखो √2 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर टूटेगा इतना पे, √2 का स्क्वायर प्लस, अब ये जटिल हो गया, अब √2 को हमको तोड़ना पड़ेगा, तब टूटेगा ये 1 का स्क्वायर प्लस, ऐसा समझ में। सबसे पहले हमें खींचना पड़ेगा √2, सबसे पहले क्या खींचना पड़ेगा, √2। ये हो गया हमारा संख्या रेखा। चलो इसको ऐसे ही खींच सकते हैं हम लोग, ऐसे भी खींच सकते हैं इसको बिना कुछ, चलो चाहे हाँ ये है तो ले लेते हैं, ग्राफ पे खींच देते हैं। कौन से ग्राफ का पेज घट जाएगा, माइनस की तरफ खींचाएगा ना बचवा, तो ये माइनस की तरफ खींचाएगा तो हमको प्लस वाला से ज्यादा मतलब नहीं है। तो यहां पर ये ठीक है, इतना थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसको। अब ये हो जाएगा मूल बिंदु। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लंबाई का रेखा खींचेंगे, फिर क्या करेंगे, ग्रीड नहीं ली इसमें। अब यहां पे क्या करेंगे, एक ऐसे चार लंब खींच देंगे ऐसे, फिर कंपास लाएंगे। अरे बोलो, ये बार बार हो रहा है। पहले हम कोची खींच रहे हैं, हम वो नहीं खींच रहे हैं जो आंसर है, हम खींच रहे हैं √2। क्यों √2 खींच रहे हैं, क्योंकि √2 का जरूरत पड़ा है। हो गया। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। अब जैसे ही मिलाएंगे तो बोलो ये कौन सा मिल गया हमें, √2। अभी √2 नहीं मिला है। अब एकरा के नीचे जब करेंगे ना तब मिलेगा √2 हमें। ठीक, यहां पर क्या मिल गया हमें, √2। हम क्या करेंगे, एजा से एक लाइन खींच लेंगे सीधा। अब ये किसको निरूपित कर रहा है, लाइन सीधा है ना, एक लाइन सीधा खींच लेंगे। ये किसको निरूपित कर रहा है, √2 को। ये किसको निरूपित कर रहा है, √2 को। अब हमें √2 हो गया यहां पे। अब हमें √2 तो मिल गया, एक और चाहिए ना, फिर इसको काटेंगे एक पर। फिर कहां काटेंगे इसको, एक पर। तो ये हो जाएगा 1, फिर मिलाएंगे इसको। अब किसको मिलाएंगे, यहां तक।
ये देखो, ये हो गया हमारा √2 और ये कितना हो गया 1, √2 और 1। अब जब इससे लंब हम चाप गिराएंगे नीचे तब हमारा मिल जाएगा √3। तब क्या मिल जाएगा अब √3। बुझा रहा क्या बता रहे हैं हम। अब हमारा यहां पर मिला जाके √3, यहां पर क्या मिल गया बच्चों √3। अब ये वाला जो लाइन है ये किसको निरूपित करेगा √3 को। ये है √3, लेकिन हमें खींचना कौन सी है, ये माइनस में है सब। √3/2 ना, अभी नहीं हुआ। अब एक का स्केल लेंगे, स्केल लेके आधा नापेंगे। ये स्केल ले लिए, स्केल लेके नापे तो देखो कितना आया है। ये आया है लगभग यहां से लेके यहां तक। ठीक, तो जब यहां से लेके आया है तो अब एक करके ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9.5 लगभग है। तो लगभग हम 4 से कुछ ज्यादा जाएंगे, 4.5 से ज्यादा जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4, ये लगभग जाएगा। देखो यहाँ पर ये लगभग जाएगा यहाँ पर। यही हो गया आपका -√3/2। ये हो गया बिंदु P। हो गया, आया समझ में। अब लिखेंगे रचना का चरण। अब लिखाएगा रचना के चरण। रचना के चरण, रचना के चरण में सबसे पहले क्या लिखाएगा, पहला पॉइंट में √3 बराबर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिया। अब क्या करेंगे, दूसरा में क्या किए हैं, √2 को संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर निरूपित किया। किसको, किस पर निरूपित किए हम लोग, संख्या रेखा पर किसको निरूपित कर दिया, √2 को। तीसरा पॉइंट क्या लिखाएगा, √2 को निरूपित किया। अब √3 को संख्या रेखा पर निरूपित किया। अब किसको निरूपित किए, √3 को। अब लिख देंगे √3 का लंबाई का आधा लिया, जो ये P मान लो P है। और लिख देंगे P ही √3/2 को निरूपित करता है। P ही किसको निरूपित करता है, √3 को। चलो बना लो। देखिए ये खत्म हो गया चैप्टर। आप लोगों का एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज बताया 1.3। 1.3 में देखिए बच्चों क्या है, यहां पे उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर 2.662 को देखिए। आवर्धन द्वारा देखना है। हम कह रहे हैं एक से आसान क्वेश्चन दुनिया में आज तक नहीं बना था। देखना ना कितना अच्छा लगेगा। आपको पहले खींचना है रेखा। क्या खींचना है, रेखा में कि एजा 2 है, एजा क्या है 2 है ना, क्या है 2 है ना। तो अब आपको एक में प्लस वाला है कि माइनस वाला, प्लस वाला ना। तो ऐसे ऐसे आपको बराबर बराबर लाइन ऐसे ले लेना है। ले लिए, हेजा लिखना है 0 1 2 3 4 5 6। आप मर्जी जितना ले सकते हो, वो से हमारा दिक्कत नहीं है। ये 2.662 है, ये किसके बीच में आएगा ये देखना है। किसके बीच में आएगा, 2 और देखना ना, इतना अच्छा लगेगा बनाने में, कहोगे कि वाह। ये ऐसे घेर देना है। ये किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में। तो ये ऐसे इसको घेर देना है। ठीक, घेर दिए ना।
अब फिर दूसरा लाइन लेना है अब, ठीक, दूसरा लाइन ले लिए। अब एजा लिखना है दू, हेजा लिखना है, ठीक। अब एकरा के बांटना है 10 भाग में। कितना भाग में बांटना है? 10 भाग में बांटना है। 10 भाग में बांटने के लिए 9 बार काटना पड़ेगा। 1 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे 2 और यहां पे 3, बराबर बराबर काटना। आप लोग उसके लेके काट लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब लिखना है, देखो इसको इसे 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9, इतना बुझाया। अब देखो एकरा में 2.6 है, 2 तो हेजा मिल गया हमें 2.6। अच्छा, जब 2.6 मिल गया तो अब घेरेंगे 2.6 और 2.7 को। अब किसको घेरेंगे? 2.6 और 2.7 को, ये घेर लिए। हो गया, घेरा गया 2.6 और 2.7 को। फिर अगला लाइन खींचेंगे। अगला लाइन में जानते हो क्या लिखाएगा? हेजा लिखाएगा 2.6, हेजा लिखाएगा 2. अब एक फिर 10 भाग में बांटना है। फिर से 10 भाग में बांटने के लिए कई बार काटना होगा? 9 बार। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब की बार लिखाएगा 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69, ठीक। अब केकरा के घेरेंगे? 2.66 और 2.67, क्योंकि हेजा देखो 2.66 है। तब एकरा से आगे बढ़ेंगे, एकरा के घेरेंगे। अब यहां पर घेर दिए किसको हम? 2.66 और 2.67 घेर दिए। अब जब यहां पे घेर दिए इसको, अभी हमारा पूरा का पूरा नहीं आया। अभी एक और लाइन खींचेंगे फिर से। दिक्कत कर रहा है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, नीचे जगह नहीं बन रहा है उतना। आप लोग अच्छा लगने के लिए एकदम बराबर बराबर लेना है इसे, एकदम एकरा लाइन में, हेकरा लाइन में, हेकरा लाइन में, ठीक है। देखना ना अभी, और बहुत अच्छा लगेगा। डिजाइन बन रहा है ना यहाँ पे है। फिर एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन और खींचेंगे। अब ये खींच दिए हम इससे, ठीक। और ये खींचने के बाद अब हेजा लिखाएगा 2.66। हेजा कितना लिखाएगा? 2.6। यहां तक कोई दिक्कत? अब फिर 10 भाग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे अच्छो को नहीं आता है ये। 2.661 2.662 2.663 2.664 2.665 2.666 2.667 2.668 2.669, ठीक। आ गया क्या कहूं? 2.662, बस। आंसर। अब देखो थोड़ा सा इसको अब डिजाइन बना रहे हैं हम।
इसको हम घेर के ऐसे बना देंगे, तो ये कि यहां बना कि हम एकरा के खींच के हैजा लाए हैं, हम हेकरा के खींच के कहाँ लाए हैं, हैजा लाए हैं, तो ऐसे बना दिए। हम एकरे के खींच के हैजा लाए हैं, तो एकरा कैसे बना देंगे। ठीक है, अब तन किसी और डिजाइन बनाएंगे तो हेकरा के हम ई जानते हो का है, मैग्नीफाइंग गिलासिया है। हो गया। अगला आता है, अब की बार देखना है उत्तरोत्तर आवर्धन 2.437 को। इसको तब तक देखते रहेंगे जब तक हमें ये पूरा मिल ना जाए। अरे अपने से खिंचा जाना चाहिए अभी, लेकिन हम खींचेंगे क्योंकि हमको भी अच्छा लग रहा है। अच्छा आप लोग भी साथ में पीछे से खींचो, चलो के पहले खींचता है। रोने लगे, हाँ तब कुछ ही है। रोने लगे तो हम इतना खर्चा करके लाए, लाओ खर्चा करके। लग रहा है रोना नहीं चाहिए, जो है वो उतना में ही खुश रहना चाहिए। ये थोड़े ना, देखो एक बात समझ लो कि आप कोशिश तो किए, ये जरूरी है कि सब कोई जितबे करेगा। उतना पार्टी लड़ रहा है ना अभी चुनाव, क्या पता है कि सब कोई जीतेगा। सबको ये भी पता है कि हम नहीं जीतेंगे, क्योंकि आ रहा है मोदी ही दोबारा में। मोदी जी सबको पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सबको पता है। ये राहुल गांधी को भी पता है और अपने लालू यादव को भी पता है कि आ रहे हैं मोदी। बस फोकस बांध रहा है सब कि नहीं नहीं आने देंगे, भाजपा अब की बार गायब है, भाजपा गायब है। अरे भाजपा गायब नहीं, तू गायब है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, हम अपना काट दिए इसमें। हम काहे किए हैं, देखो बड़ा आसान हो गया हमारा। अब एक के मारेंगे हम कॉपी पेस्ट। इन्हें रख लेते हैं करके किनारा। ये हो गया दो, हैजा क्या हो जाएगा आपका 3, 2 और 3। हैजा लिखाएगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9। अब फिर से ले लेते हैं इसको। यहां पर जब हम रखेंगे इसे तो ये यहाँ पर रखा जाएगा। अब की बार रखा जाएगा हैजा 2.5, हैजा रखा जाएगा नहीं 2.4 रखाएगा, 2.4 हैजा क्या रखाएगा 2.5, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48 और 2.49। 4 3 से चलेंगे ना अब, 4 3 से चलो। तो अब की बार रखा जाएगा इसमें 2.43, हैजा रखा जाएगा 2.44, 2.431, 2.432, 2.433, 2.444, 2.44, नहीं 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 4 4 कह लीजिए, 4 3 3, 4 4 4, 4 3 4, 2.435, 2.436,
2.436, 2.437, 2.438, 2.439 हो तो गया, आ गया है 437 कहीं, ये क्या है आंसर। अब एक के घेरेंगे, अभी ये घेराएगा यहाँ पे 2.4, ऐसे घेरा जाएगा ये, फिर यहाँ पे गिराएगा 2.43 से 44, अब फिर गिराएगा 2 अब कुछ गिराएगा, अब तो हो गया, ऐसे मिला देंगे, फिर ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, बस हो गया। अगला है यहां पर देखिए, इसको खींचना है यहाँ पे उत्तरोत्तर आने के, इसको पहले छोटा कर लेते हैं ताकि कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत ना हो। एकरा से आसान में तो ये दोनों तीनों में से नहीं था, ये आसान है कि नहीं है एकदम, कितना अच्छा ड्राइंग बनाना है। उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा संख्या रेखा पर 5.37 को देखिए, देखिए देख लेते हैं। एक के अंदर का कर बचवा 5.37 दिहल बा ना, तो एक के लिख दो रेकरिंग को 5.377 डॉट डॉट, आपको 3-4 बार ले जाके बस छोड़ देना है, 3-4 बार जिसे ले गए थे ना वैसे ही ले जाके बस इसको छोड़ देना है, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, हम बता रहे ना, देखो कैसे। ये हम यहाँ पे आप लोग मत करना इसे, घरे जाकर रोने लगना कैसा हमरा के कॉपी की ना हाँ ऐसा की ना, तो वो लोग कहेंगे जानते हो कहा कि बच्चा चाहे बच्चिया तू पढ़े ले छोड़ दे, तू घरे बैठ ना। अब स्लेट आ गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्लेट आ गया है अब। आए यहां पे 5 और 6 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 और 5 हैजा कितना लिखेंगे बचवा 5.3, हैजा लिखेंगे 5.4, तो क्या हो जाएगा 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39। अब यहां पे क्या लिखाएगा 5.7, है या लिखाएगा 5.8, 5.7 नहीं 5.37, है लगेगा 5.38, 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.375, 5.376, 5.377, 5.378, 5.379, 5.379। एक बार और खींच लेंगे इसको हम लोग इस तरह से, तो ये हो जाएगा 5 दशमलव, अब के बार क्या खींचाएगा हिजा 7, 3, 7, 7, 3, 7, 7, तो ये हो जाएगा 5.3771, 5.3772, 5.3773, 5.3774, 5.3775, 5.3776,
5.3777, 5.3777, 5.3778 है, अब 5.3779, यहाँ पे लिखा जाएगा 5.378। अब नहीं खींचेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5.3, 5.3 और 4 के बीच यहाँ पे आएगा, फिर आएगा आपका 5.37 से 3.8 के बीच में आएगा, फिर 5.377 से 3.78 के बीच में आएगा, और फिर यहाँ पे आएगा 5.3 से यहीं पे आएगा ये। अब बस इसको ये यहाँ पे नहीं, इसको बस ऐसे ही छोड़ दो, अब ये मिला दो इसे, फिर इसको ऐसे मिला दो, और इस तरह से आप लोगों का ये चैप्टर जो है एक्सरसाइज 1 खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2 शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।